गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 के एल्काइल हैलाइड यूनिट 5 के अंतर्गत रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड वर्सेस एलाइल विनाइल एंड एराइल हैलाइड के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड, वाइनाइल तथा एलिल हैलाइड के सापेक्ष क्रियाशीलता। एल्काइल हैलाइड इस प्रकार के हैलाइड्स में SN1 तथा SN2 दोनों प्रकार का मैकेनिज्म्स पाया जाता है जो संरचनाओं पर निर्भर करता है। एल्काइल हैलाइड में हैलोजन sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। सो द S कैरेक्टर 25% होता है तथा अर्थात कार्बन sp3 स्टेट में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 तथा sp की तुलना में कम होती है। In general, we can say electronegativity directly proportional to the S character of halide ion. Now, in SN1 mechanism, the stability is in the order of 3-degree alkyl halide is more than the 2-degree alkyl halide than 1-degree alkyl halide. In SN2 mechanisms, the methyl halide is greater, that is the 1 degree is more than the 2 degree than the 3 degree. So SN1 and SN2 are the reverse of their stability of their carbocations or electrophile. Now we take the allyl halide. In allyl halide CS2, in allyl halide CS2 CH2 X is converted into the by the is the removal of the X ion. So we obtain the CH2 double bond CH CH2 positive, that is the primary carbocations are formed. Now उपरोक्त संरचना में रेजोनेंस पाया जाता है जिस कारण स्थायित्व हो जाता है या स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 CH CH2 positive. Now the delocalization of the double bond from the carbon-carbon double bond to the carbocation ions की तरफ होता है. So the next result is the CH2 positive CH double bond CH2. इस तरह से हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं CH2 CH CH2 and the positive charge are delocalized over the 3 carbon atom. Now alkyl halide की तरह यह भी sp3 हाइब्रिड स्टेट में कार्बन युक्त होते हैं, अर्थात हैलाइड आयन आसानी से निकलकर एलाइलियम कैटायंस बनाते हैं। इसमें उपस्थित रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। अतः एलाइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो एग्जाम से पूछा जाता है कि विच इज़ द मोर stable, allyl halide or the alkyl halide? So the answer is allyl halide is more stable than the alkyl halide. Next, vinyl and aryl halide. Vinyl तथा एलिल हैलाइड, वाइनाइल तथा एलिल हैलाइड दोनों नाभिक के प्रति बहुत कम क्रियाशील होते हैं। H5X यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, जबकि एलाइल में CH2 डबल बॉन्ड CHX, यहाँ भी कार्बन जो है वो है sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। नेक्स्ट, विलोपन अभिक्रियाएं और द एलिमिनेशन रिएक्शंस। नाउ वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि 2 सिग्मा बॉन्ड के टूटने से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस कहलाता है।
अर्थात इसमें क्रियात्मक अणु से कोई भी छोटा अणु बाहर निकल X CH2CX CS2Y, यहाँ पर XY मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं एंड ओलिफिन आर फॉर्म्ड CS2 डबल बॉन्ड CS2 plus XY is removed from the molecule. So pi sigma bond is break into the pi bond. यह रासायनिक अभिक्रिया अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड होता है उसे अल्फा तथा निकटवर्ती अन्य कार्बन को बीटा कार्बन कहलाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन और वी कैन से एकाणुक विलोपन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो पद होते हैं। यह अभिक्रिया इस E1 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। सो आरएक्स में संपन्न होने वाले का क्रम 3 डिग्री RX is more than the 2 degree than the 1 degree. So here the E1 or the elimination unimolecular reactions. So the tertiary butyl chloride react with the KOH or the ethyl alcohol. We obtain the 2-methyl propene and HCl. First step, tertiary butyl chloride alpha elimination and we obtain the tertiary butyl carbocations and the Cl negative. Now this is the first step and it is the slow step and it is called the rate determining step. Now next is the second step, tertiary butyl carbocations react with the nucleophile C2H5O negative and we obtain the 2-methyl propene and ethyl alcohol. Evidence in favor of E1 mechanisms. So the kinetic evidence रासायनिक बल गतिकी की अवधारणा के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग एक अणु यानी कि एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है. So rate of reaction is directly proportional to the concentration of chloride. Second is the द्विअणिक और द बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस. यह अभिक्रिया एक ही पद में होती है तथा E2 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है. E2 मैकेनिज्म्स का एल्काइल हैलाइड का क्रम इस प्रकार है कि 1 degree alkyl halide is more than the 2 degree alkyl halide than the 3 degree alkyl halide. So we take the CH3CH2Cl, that is the chloroethane react with the KOH in presence of alcohol C2H5OH and we obtain the ethene KCl and the water molecule. Now ethyl chloride react with the C2H5 OC2H5 ethoxide ions and we obtain the CH3 CH2Cl and both sides having the OC2H5 and Cl, which are the transition state. Now it is an unstable state and the removal of the C2H5OH and Cl negative and ethene is formed. Now the kinetic evidence of this reaction, गतिकी और वी कैन से केमिकल काइनेटिक के अनुसार ऐसी अभिक्रियाओं की दर एल्काइल हैलाइड तथा क्षार दोनों की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है. सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C2H5Cl and concentration of C2H5O negative. So we can say
The rate of reaction is the bimolecule concentration of two reactive species, and the we can say it is a bimolecular and it is the E2 mechanism. The rate of reaction is proportional to the concentration of ethyl chloride and the concentration of ethyl oxide ions. Thank you.